हेलो चिल्ड्रन, क्लास 4th, सब्जेक्ट हिंदी सेकंड। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हमारा जो हिंदी का पार्ट 2 है, वर्ण, वर्णमाला और मात्रा, इसके बारे में बताया था। आज अब उससे ही संबंधित जो हमारे प्रश्न उत्तर है वह हम करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा लिखो। ये कह रहा है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा लिखनी है। उत्तर, वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा लिखनी है और व्यंजन की परिभाषा लिखनी है। फर्स्ट, स्वर, वह ध्वनियाँ जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन, वे ध्वनियाँ जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो हम वर्ण के कितने भेद हुए? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनियाँ जिन्हें बोलने के लिए वर्ण की सहायता ली जाती है, नहीं ली जाती है, उसे बोलते हैं हम स्वर। जो ध्वनियाँ बिना वर्ण की सहायता लिए ही बोली जाती है वह तो होती है स्वर। और व्यंजन कौन सी होती है? वह ध्वनियाँ जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी सहायता ली जाती है, उसे कहते हैं व्यंजन। ख, वर्णमाला किसे कहते हैं, उसके विषय में बताओ। वर्णमाला किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के व्यवस्थित क्रम से बनती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। ये कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं और उसके बारे में हमें कुछ और बताना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को, हमने जो कोई भाषा लिखी है उसके जो वर्ण व्यवस्थित क्रम में यानी व्यवस्थित समूह में होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला होती है वो स्वर और व्यंजन उनके व्यवस्थित क्रम से बनती है। और हमारी जो हिंदी भाषा है यानी हिंदी में वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? कुल 52। ग, वर्ण की परिभाषा लिखो। उत्तर, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े या खंड नहीं हो सकते वह वर्ण कहलाती है। मैं जैसा कि पहले आपको बताया था, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते या उस खंड तोड़ नहीं सकते, खंड का मतलब ये होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। ये जो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें मैंने क, ख, ग ये तीनों आपको करवाए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। अब हम करेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2, सही कथन पर सही और गलत का चिन्ह लगाओ। क, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये कह रहा है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो आप बताइए जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? सही। तो आप यहाँ सही का चिन्ह लगाओगे। ख, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ये लाइन कह रही है कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपकी किताब में दिया गया है और मैंने आपको बताया था। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। तो ये लाइन क्या दे रखी है? गलत। तो अब आप यहाँ चिन्ह लगाओगे गलत का। ग, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। ये कह रहा है कि आपकी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण होते हैं। ये लाइन सही है या गलत? सही। तो अब आप यहाँ सही का चिन्ह लगाओगे। ग, स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये कह रहा है कि स्वर को बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो ये लाइन सही है या गलत? सही। तो आप यहाँ सही का चिन्ह लगाओगे।
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसा कि आपने ये पार्ट 2 स्टार्ट किया था, उसी में सबसे पहले क्या आया था? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जिसके टुकड़े और खंड नहीं होते, वर्ण। इसलिए लाइन जो दे रखी वो क्या है? सही। तो अब आप यहाँ किसका चिन्ह लगाओगे? सही का। आज मैंने आपको प्रश्न 1 और प्रश्न 2 करवाए हैं। यह आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। यही आपका आज का वर्क है।